अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस और उसकी सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स भी पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि थोड़ा सा रह गया था वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो वो टॉपिक था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस का, जो कि है एक्चुअली एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अगर हमने इस फॉर्मूले को लिखना हो तो हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। वो एक तरह कि क्यू को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में लिखते हैं या वी को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में लिखते हैं, राइट। तो दो फार्मूले कैपेसिटेंस के यूं होंगे, एनर्जी इन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला जो है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये दो फार्मूले हैं। इसके अलावा अगर हम इस फार्मूले के अंदर सी और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एक और फार्मूला बन के आता है हमारे पास, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो ये आता है इज इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई आर अपॉन टी इंटू ई डी का स्क्वायर। ये यहाँ पे जो ई है, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। एनर्जी डेंसिटी वो कुछ यूं है, अगर हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर के साथ डिवाइड कर दे तो उसके अंदर ये होगा कि ए और ये डी और डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ तो वॉल्यूम ए इंटू डी होता है, तो ये ए और एक रिमेनिंग डी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 साइलन ई आर ई का स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारा पावर ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी, प्रॉब्लम 1। तो प्रॉब्लम 1 कुछ यूँ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स चार्ज बिकम हाफ देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो ये कूलम लॉ से रिलेटेड है। वो ये कह रहा है कि आर प्राइम इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, हमने ये न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में भी किया था लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि r/2 था तो r²/4 हो जाएगा। एफ प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस 4। तो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। तो प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम 2 है, टू सिमिलर चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन एयर 1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। तो ये भी कूलम लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो कूलम लॉ का फार्मूला ये है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वो ये कह रहे हैं कि Q1 और Q2 दोनों का साथ चार्ज सेम है जो कि है 1 कूलम। तो 1 कूलम है और जो इनका डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो बताना है कि इनकी जो रिपल्शन फोर्स है, ऑफ कोर्स चार्जेस सेम है तो रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन फोर्स क्या होगी। तो उसका आंसर ये होगा, एफ इज इक्वल टू के, क्यू की जगह 1, Q2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का 1। तो सिंपल जो के की वैल्यू होती है वो
इसका आंसर होगी 9 × 10⁻⁹ तो इसके बाद हम एक और मेडिकल की तरफ चलते हैं। वो ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन। तो मैंने एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। उसमें ये था कि जो सीरीज कैपेसिटेंस होती है वो जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है सीरीज में वो इंडिविजुअल से कम होती है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल उसका ऑपोजिट एमसीक्यू है, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन। तो इसका आंसर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। तो प्रॉब्लम नंबर 3, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन टाइम सी। तो इंडिविजुअल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से ज़्यादा होगी। तो इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वो है व्हाट वुड हैपन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इफ बोथ चार्जेस वर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम वर आल्सो डबल्ड। एक एक और प्रॉब्लम है कूलम्ब लॉ से रिलेटेड, प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस डबल हो रहे हैं। Q1 प्राइम इज इक्वल टू 2Q1 और Q2 प्राइम इज इक्वल टू 2Q1 और डिस्टेंस जो हो रहा है वो हाफ हो रहा है। R प्राइम इज इक्वल टू R/2। तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है हमने ये डिस्कस करना है। तो F प्राइम इज इक्वल टू K 2Q1 और 2Q2 डिवाइडेड बाय R/2 है। तो सिंपल हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। तो ये R/2 नहीं होगा, ये होगा 2R। R प्राइम इज इक्वल टू 2R। तो 2R का फॉर्मूला आ जाएगा 4R²। तो 4 2 2 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो F प्राइम इज इक्वल टू F ही आ जाएगा, मीन्स के फोर्स विल रिमेन द सेम। तो ये एक इस तरह का एक ट्रिकी न्यूमेरिकल था। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम 5 है अ प्रोटॉन मैस, प्रोटॉन का जो मैस है वो गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। On entering in a vertical electric field E is balanced, then the electric field strength is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह वर्टिकल है, मीन्स के जो मैस है उसके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो ये एक इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। E इज इक्वल टू F/Q, राइट। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, mg आ जाएगा। तो वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हमने जल्दी जल्दी करना होता है। और चार्ज जो होता है प्रोटॉन के ऊपर 1.67 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है। तो 1.67 से कैंसिल, तो 10⁻⁻27 प्लस 19 ऊपर आ जाएगा और 8 प्लस पावर 1 ये है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। तो E इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 12 ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।